अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। इसमें कहता है टेकिंग एनी कम्प्लेक्स नंबर एंड शो दैट। कहता है कोई भी कम्प्लेक्स नंबर लें और हमारे पास शो दैट इसने ये वाली रकम हमें दी हुई है z.z का बार इज़ आ रियल नंबर। कहता है ये है तो इसे आप शो करें कि ये हमारे पास एक रियल नंबर है। हमने जो ना खुद से ही कोई भी कम्प्लेक्स नंबर ले लेना है, ठीक है। तो हमने ना ले लिया z इज इक्वल a प्लस बी होता है, ये हमने खुद से लेट किया है, ठीक है। तो जब इसका हम ना बाहर लेंगे यानी कि कंजुगेट लेंगे तो इसमें इसका साइन जो है प्लस है ना, तो यहाँ पर हम माइनस बी आयोटा कर देंगे, ठीक है। तो अब हमने ना इनको क्या ऊपर रकम में क्या है, इन दोनों को क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है। तो अब हम इन दोनों को जी और जी बार को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये हमारे पास ए प्लस बी आयोटा और ए माइनस बी आयोटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला। ये जो है ए स्केयर माइनस बी स्केयर का, अगर इस फार्मूले को खोलें तो ये हमारे पास ए माइनस बी हो जाता है और ए प्लस बी आ जाता है। तो इसको हम ना फार्मूला बना लेंगे इसका ए स्केयर माइनस बी आयोटा का स्केयर, ठीक है। तो अब इसको करेंगे हम ए स्केयर माइनस, तो ये बी का स्केयर हो जाएगा और आयोटा का स्केयर हो जाएगा। ए स्केयर ये माइनस बी का स्केयर आयोटा स्केयर की जगह इसकी वैल्यू रख लेंगे -1, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए स्केयर माइनस माइनस प्लस बी का स्केयर। तो इसमें हमारे पास आयोटा वाली रकम नहीं आ रही, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो जी और उसका कंजुगेट जो है ये क्या है, रियल नंबर है। तो ये हमने प्रूव कर दिया, हैंस इट शो दैट जी डॉट जी बार जो है वो क्या है, रियल नंबर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी जी स्केयर प्लस जी बार का स्केयर है। तो कहता है ये भी हमारे पास एक रियल नंबर है, इसे भी प्रूव करें। तो इसमें भी हमने जी को इक्वल रख लिया ए प्लस बी आयोटा, ताकि ये वाली रकम जो है ना ये हमने खुद से लेट की हुई है कि उसने ऊपर बोला हुआ है ना कि कोई भी कम्प्लेक्स नंबर ले, तो हमने ये वाला लिया हुआ है ए प्लस बी आयोटा, ठीक है ना। तो जब हम इसका स्केयर लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा ए प्लस बी आयोटा का होल स्केयर। तो जब इस फार्मूले को हम खोलेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर आयोटा का स्केयर प्लस 2 फार्मूले का जो होता है, और ए वाली रकम क्या है, इसमें ए ही है और बी वाली रकम क्या है, बी आयोटा। इसमें पहली रकम क्या होती है, ए होती है, और दूसरी रकम बी वाली ये वाली होती है दूसरी, ठीक है ना। तो ये हमने कर लिया। उसके बाद ए स्केयर आ गया प्लस बी स्केयर आयोटा स्केयर की जगह इसकी वैल्यू रख ली हमने -1 और प्लस 2 ए बी आयोटा। तो यहाँ पर ए स्केयर आ गया और प्लस जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये वहाँ पर माइनस आ जाएगा और ये बी का स्केयर और प्लस 2 ए बी आयोटा आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना था, जी बार की वैल्यू क्या थी, यानी कि इसका जो हमने कंजुगेट लिया हुआ है ये हमारे पास रियल वैल्यू है ना। जब इसका कंजुगेट लेंगे तो ये हमारे पास ए माइनस बी आयोटा आ जाएगा। तो यहाँ पर यही हमने लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब हम इसका स्केयर लेंगे तो इसके ऊपर भी स्केयर आ जाएगा, तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। इसको जब हम खोलेंगे ए का स्केयर हो जाएगा प्लस बी आयोटा का होल स्केयर माइनस 2 ए बी आयोटा। तो इसमें हमने अब करना है, इसमें भी हम अगेन जो है वो आयोटा स्केयर की वैल्यू जो है ना वो पुट करेंगे। तो क्या होती है -1, शुरू से हमने ऐसे लिखा ए स्केयर प्लस बी स्केयर आयोटा स्केयर की जगह हमने -1 रख लिया और साथ में -2 ए बी आयोटा। तो ये हमारे पास फिर हो जाएगा ए स्केयर और जब प्लस माइनस माइनस होगा माइनस बी स्केयर हो गया -2 ए बी आयोटा। अब हमने क्या करना है नाउ, इसमें हमने क्या करना है कि जी स्केयर प्लस जी बार का स्केयर था, इसको हमने ऐड करवाना है। तो जो हमारे पास वैल्यू थी ना जी स्केयर की, वो हमारे पास क्या थी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर प्लस 2 ए बी आयोटा। तो जो अभी हमने इसकी जी ये क्या है जी बार का स्केयर और इसकी वैल्यू हमारे पास आई है ए स्केयर माइनस बी स्केयर माइनस 2 ए बी आयोटा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास ये माइनस का है और ये प्लस का है, ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास ये भी ए स्केयर है, ये भी ए स्केयर है, ये प्लस हो जाएंगे तो 2 ए स्केयर हो जाएगा। साथ में ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 2 बी का स्केयर हो जाएगा। इसमें हम ना 2 कॉमन ले लेंगे, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। इसमें भी आयोटा वाली वैल्यू नहीं आई, तो इट मीन्स हैंस इट शोज दैट ये जो है एक रियल नंबर है। इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसमें हमने क्या करना है कि जी पहले हमने इसको सॉल्व कर लेना है, फिर इसका स्केयर लेना है, ठीक है ना। तो ये जी किसके इक्वल है, ए प्लस बी आयोटा के,
और जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ए माइनस बी आयोटा। ठीक है, तो ये हमारे पास माइनस होएंगे, ये जी की रकम हमने पहले लिखी ए प्लस बी आयोटा, और साथ में ये हमारे पास माइनस आ गया। ठीक है, तो जब बाहर माइनस हो ना तो ये वाली जो रकम होती है ना इसको ब्रैकेट में लिखते हैं ताकि फिर साइन को चेंज करना होता है ना, इसलिए। तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस, तो ए माइनस बी आयोटा, ये वाली जी बार की रकम जो है। ठीक है, तो ये हमारे पास ए प्लस बी आयोटा आ गया, माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी आयोटा आ गया। तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये कैंसिल हो जाएंगे और ये प्लस 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 हो जाएगा, टू बी आयोटा आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये हमने सिंपली फाइंड किया ना, अब हमने इसका ले लेना स्क्वायर, इस वाली रकम का भी और टू बी आयोटा का भी स्क्वायर ले लेना। ठीक है, तो ये हमारे पास टू टू ज़ार 4 हो गया और ये बी का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर हो गया। अब हमने क्या करना है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख लेनी है, वो क्या आएगी -1। तो ये 4b का स्क्वायर और माइनस इसको हम शुरू में लिख लेंगे। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या है, आयोटा की वैल्यू नहीं आई, तो ये भी हमारे पास एक रियल नंबर है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, तो ये हमारे पास जी, और ये जो हमारे पास है ना, इसे हमने एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं और मैग्नीट्यूड भी कहते हैं, जी की मैग्नीट्यूड या जी का एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है ना, एंड और जी बार का मैग्नीट्यूड और रियल नंबर्स, कहता है ये दोनों क्या है, रियल नंबर हैं, इसे प्रूव करें। तो जी हमारे पास किसके इक्वल है, ए प्लस बी और ताकि जो हमने खुद सेलेक्ट किया हुआ है। तो जो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू होते हैं ना, इसका फार्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल इसमें क्या है, ए का स्क्वायर हो गया प्लस, और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर जो है वो हमारे पास क्या है, बी स्क्वायर। तो इसमें योटा की वैल्यू नहीं आई, तो इसका मतलब है ये भी हमारे पास क्या हुआ, रियल नंबर हुआ। अब हमने जो है जी बार यानी कि कंजुगेट की जो वैल्यू है वो हमारे पास है, ये माइनस बी आयोटा है, तो इसका हम मैग्नीट्यूड ले लेंगे इज इक्वल, तो इसमें हमारे पास ए स्क्वायर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, वो क्या है, माइनस बी का स्क्वायर। तो ये हमारे पास ए स्क्वायर आ गया प्लस, और ये माइनस बी मल्टीप्लाई माइनस बी होगा तो ये बी का स्क्वायर हो जाएगा। इसमें भी आयोटा नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये भी क्या है, रियल नंबर है। नीचे हमने लिख लिया, हैंस इट शोज दैट जी का मैग्नीट्यूड और जी बार का मैग्नीट्यूड ये क्या है, रियल नंबर है। अब कहता है कि जी स्क्वायर माइनस जी बार का जो स्क्वायर है ये हमारे पास एक इमेजिनरी नंबर है। पहले हम जी स्क्वायर फाइंड करेंगे, जी की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी आयोटा, तो जी स्क्वायर फाइंड करेंगे तो इस पे भी स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा, इसको ओपन करेंगे, ए का स्क्वायर प्लस बी आयोटा का स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा। तो ये हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू रख ली -1 और प्लस 2ab आयोटा। तो ये हमारे पास ए स्क्वायर आ गया प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर और प्लस 2ab आयोटा। ठीक है, तो ये हमारे पास जी स्क्वायर हमारे पास फाइंड हो गया। अब हमने क्या करना है, जी बार का स्क्वायर ये फाइंड करना है, तो ये जी बार जो है वो हमारे पास इक्वल है ए माइनस बी आयोटा के। ठीक है, तो अब इसका स्क्वायर लेंगे तो इस वाली रकम पे भी स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास फार्मूला बन गया, इसको ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी आयोटा का स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा। ये फार्मूलाज आपको आते होंगे, पिछले हमने लेक्चर में कितनी दफ़ा ये पढ़ लिए, मैं इसलिए मैं ओपन करके आपको नहीं बता रही ना। तो ये हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर, तो -2ab आयोटा आ जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यू रख ली -1 और -2ab आयोटा। तो ये हमारे पास से आ गया ए स्क्वायर, तो प्लस माइनस माइनस बी का स्क्वायर और -2ab आयोटा। तो ये हमारे पास जी बार स्क्वायर की भी वैल्यू आ गई ये वाली। अब हमने इनको क्या करवाना है, माइनस करवाना है। ठीक है, जी स्क्वायर माइनस जी बार का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल, हमने जी स्क्वायर की वैल्यू रखी ए स्क्वायर में माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा, और ये माइनस, ठीक है, और जी बार स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये वाली। तो यहाँ पर हमने लिख लिया, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, बाहर माइनस है ना, तो इसलिए कि साइन चेंज हो जाएंगे। फिर अगर प्लस हो ना तो हम एज इट इज़ भी लिख लेते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा,
और ये माइनस प्लस माइनस ए स्केयर हो गया, माइनस माइनस प्लस बी स्केयर, माइनस माइनस प्लस 2ab आयोटा। तो ये हमारे पास प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस का है, ये प्लस का है, कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस प्लस हो जाएंगे, 2 है और 2 4ab आयोटा। तो इसमें हमारे पास आयोटा है, इट मीन्स ये इमेजिनरी पार्ट है। तो हैंस इट शोज़ दैट जी स्केयर माइनस जी बार का स्केयर जो है ये हमारे पास क्या है, इमेजिनरी नंबर है।